मैडम कर रहे हैं क्या? हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल। सब आ जाइए भाई लाइव। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आईबीपीएस का पेपर आने वाला है। आप सबको पता है कि 12, 13, 19, 20 की शिफ्ट में आपका आईबीपीएस का पेपर होने वाला है, ठीक है। अब उस पेपर के लिए अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट तो पढ़ाने से रही, ठीक है। अब इस पेपर के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, उसके लिए हमें बातें करनी है, ठीक है। कि पेपर में जाके हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, कैसे हमारे मार्क्स सही आएंगे, कैसे हमारे मार्क्स कम हो जाएंगे, कट जाएंगे, किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक को अवॉइड करना है, किस टॉपिक पे हमें एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, वो सब बातें हम अभी करेंगे, ठीक है। देखिए आप सब जानते हैं आई एम पूजा राणा एंड आई एम हेयर ऑन गवर्नमेंट जॉब्स अकेडमी। आप लाइव देख रहे हैं सेशन को एंड अभी हम आईबीपीएस पीओ प्री इंग्लिश का जो सेक्शन है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से लाइव आ जाइए। आईबीपीएस पीओ प्री इंग्लिश का हम सेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई, चलिए भाई, अगर मैं पीओ की बात करूं और पीओ के प्री के पेपर की बात करूं, सबसे पहले तो इसमें ये जानो क्या क्या आता है। हमसे पेपर में क्या पूछा जाएगा भाई? आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। हमसे पेपर में क्या पूछा जाएगा? सेंटेंस रीअरेंजमेंट। क्या पूछा जाएगा बेटा? सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है। उसके बाद हमसे पेपर में क्या पूछा जाएगा? क्लोज टेस्ट। क्या पूछा जाएगा? क्लोज टेस्ट। ध्यान से सुन लो, क्या क्या पूछा जाएगा? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्या पूछा जाएगा? सेंटेंस रीअरेंजमेंट। क्या पूछा जाएगा? क्लोज टेस्ट। इसके अलावा हमारा पेपर में क्या हो सकता है? एरर डिटेक्शन। क्या हो सकता है भाई? एरर डिटेक्शन। हमें किसी भी सेंटेंस में ग्रामर का क्या निकालना होगा? एरर निकालना होगा, ठीक है। एरर डिटेक्शन हो सकता है। उसके अलावा हमारा क्या हो सकता है? देखिएगा ज़रा पेपर में और हमसे क्या पूछा जा सकता है? सेंटेंस कंप्लीशन, ठीक है। क्या हो सकता है भाई? सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन पूछा जा सकता है हमसे, ठीक है। उसके अलावा हमसे और क्या पूछा जा सकता है भाई? सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पूछा जा सकता है। हमसे और क्या पूछा जा सकता है? कॉलम मैचिंग पूछा जा सकता है। मैंने जो जो चीज़ें लिखी हैं एक बार उन्हें रिपीट कर रही हूँ, रिवाइज करा रही हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बोला? क्या आ सकता है हमारे पेपर में? आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसके अलावा क्या आ सकता है बेटा? क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस कंप्लीशन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉलम मैचिंग, ठीक है। ये सब बातें हो गई। इसके अलावा हमारा पेपर में और क्या आ सकता है? डबल फिलर। क्या आ सकता है भाई? डबल फिलर। दो ब्लैंक गिवन होंगे, उनकी बातें हमें करनी होंगी, ठीक है। चलिए वन बाय वन बेटा हम इनकी बातें करते हैं कि हमें कैसे कैसे इन्हें सॉल्व करना है, कैसे कैसे हमें इनकी बातें करनी है। देखिएगा ज़रा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की सबसे पहले मैं बात करूंगी, ध्यान आपका बोर्ड पे रहे, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर मैं बात करूं तो आरसी में हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आरसी में कौन कौन से सवाल होंगे ध्यान से देख लो। सबसे पहले हमें आरसी के किसको टारगेट करना है भाई? वोकैब को टारगेट करना है, ठीक है। और याद रखिएगा कभी भी वोकैब में डायरेक्ट मीनिंग नहीं पूछा जाता, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पूछा जाता। किसके कॉन्टेक्स्ट में भाई? पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में बताओ कि ये जो पैसेज है ये क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है, ठीक है। उसके कॉन्टेक्स्ट में बताना है, याद रखिएगा। वोकैब के हमारे अगर मैं एवरेज निकालूं तो कितने सेंटेंस होंगे? 4, ठीक है। इन 4 में हमारे 2 क्या होंगे भाई? सिनोनिम होंगे और 2 हमारे क्या होंगे? एंटोनिम होंगे। याद रखिएगा आपको जो मीनिंग बताना है वो किसके कॉन्टेक्स्ट में बताना है? पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। जो उस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग है वो नहीं बताना है, ठीक है। वो सब बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है और पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग क्या होता है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब वोकैब के क्वेश्चन हो जाएं, वोकैब के क्वेश्चन करने हैं हमें, ठीक है। देखो पैसेज को पढ़ना इज वेस्टेज ऑफ टाइम। मैं सीधा आपसे क्या सॉल्व करा रही हूँ? वोकैब के क्वेश्चन। पैसेज को पढ़ना नहीं है,
सीधा हमें क्या सॉल्व करने हैं, वोकैब के क्वेश्चन। जैसे ही वोकैब के हमने सवाल सॉल्व कर लिए, अब हम जाएंगे कौन से क्वेश्चन निपटाने भाई, डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है जिसका आंसर हमें यूं का यूं किस में मिल जाए भाई, पैसेज में मिल जाए। ठीक है, जैसे पूछ लो मेरे से, जैसे मान लो हमसे पूछ लिया व्हाट इज़ द थीम ऑफ पैसेज, सेंट्रल आइडिया ऑफ पैसेज, अप्रोच ऑफ पैसेज। अगर ये सब बातें पूछ ली हमसे तो ये सब क्या नहीं है, डायरेक्ट नहीं है। ये कैसे सवाल हैं भाई, इनडायरेक्ट सवाल हैं, याद रखिएगा। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब है मैंने क्वेश्चन पढ़ा और यूं का यूं मुझे उसका आंसर कहाँ पे मिल गया भाई, पैसेज में मिल गया, उसे हम कहेंगे वो कैसा क्वेश्चन है, हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ, पहले हम क्या करेंगे, वोकैब निपटा ली हमने, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जितने हमसे हुए। ठीक है, अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार एक्चुअली। ठीक है, उसके बाद हम कैसे सवाल करेंगे भाई, डायरेक्ट। और जब डायरेक्ट हो जाएगा तो हमें कौन से क्वेश्चंस पे जाना है भाई, इनडायरेक्ट। किस पे जाना है बेटा, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब है हमसे पूछा होगा थीम ऑफ द पैसेज, ठीक है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट, ये भी हमारा किस में आता है, इनडायरेक्ट में। बिकॉज उसमें कभी कभी जो बातें हैं वो क्या कर रखी होती हैं, एनालिटिकल लिखी होती हैं। ठीक है, उन्हें समझना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है, देखना पड़ता है। बात समझ में आ रही है हमें। अब देखो भाई, इंग्लिश के सेक्शन के लिए, जो हमारा इंग्लिश का सेक्शन है उसके लिए हमारे पास कितनी मिनट होती हैं भाई, 20 मिनट होती हैं। कितने मिनट होते हैं, जल्दी बोलो, 20 मिनट। इस 20 मिनट में हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम कम से कम 25 क्वेश्चन पढ़ लें। ठीक है, 25 क्वेश्चन हम सॉल्व कर दें। पढ़ना तो हमें 30 के 30 सवालों को है। ठीक है, तो 25 सवाल हमें सॉल्व करने हैं यहाँ पे। अब कैसे करने हैं वो ध्यान से देखो। ठीक है, हमें आरसी के सीधे क्वेश्चंस पे जाना है। आरसी के सीधे क्वेश्चंस पे गए। ठीक है, अगर एक आरसी 10 नंबर का है, उसमें 10 क्वेश्चन है, तो उसके लिए आपको मैं कितने मिनट दे रही हूँ भाई, 8 मिनट। उस 8 मिनट में डोंट ट्राई 10 क्वेश्चंस। ठीक है, मैं आपसे उम्मीद नहीं करती और आप खुद से भी करनी छोड़ दें कि आप आरसी के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आरसी की कोशिश कीजिए कि आप यहाँ पे 8 मिनट में कितने क्वेश्चन कर लें भाई, 7 to 8। ठीक है, कभी भी ये उम्मीद मत पालिए बेटा, उम्मीद से बढ़िया अगर मैं गलतफहमी वर्ड यूज़ करूँगी तो वो सही रहेगा। ठीक है, बैंकिंग में, ठीक है, या जो आपके जितने भी एनालिटिकल आरसी होते हैं उनमें ये कभी भी मत सोचिए कि कोई पैसेज अगर आ गया है तो आप उसके 10 में से 10 सवाल सॉल्व कर देंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो 10 सवाल करने में हमें कम से कम 12-15 मिनट लग जाएंगे। और अगर 12-15 मिनट हमने पैसेज पे लगा दिए तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट कब करेंगे, क्लोज टेस्ट कब करेंगे, एरर डिटेक्शन कब करेंगे, वो कब करेंगे हम। ठीक है, तो हमें 8 मिनट लगाने हैं आरसी पे। ठीक है, कोशिश करो 7 में कर्टेल कर दो इसे, 7 मिनट में कोशिश की जा सकती है। ठीक है, 8 मिनट में हमें 7 से 8 क्वेश्चन निपटा देने हैं, किसके भाई, आरसी के। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे महान प्राणी होंगे जो कहना चाह रहे होंगे मैम कि हम आरसी क्यों सॉल्व कर रहे हैं। आरसी मैं आपसे क्यों सॉल्व करा रही हूँ, ध्यान से सुन लो। आरसी एक ऐसी चीज़ है जो इंग्लिश में आपकी एक्यूरेसी मेंटेन कराता है। क्या मेंटेन कराता है बेटा, एक्यूरेसी। याद रखिएगा, अगर एक पैसेज से पढ़ के मैं सवालों के जवाब दे रही हूँ तो बहुत कम चांसेस हैं कि जो हमारे जवाब हैं वो क्या हो, गलत हो। ठीक है, चांसेस ये होंगे कि सवाल जो मैं दे रही हूँ जिनके जवाब वो बिल्कुल क्या होंगे, सही होंगे। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि हम आरसी पे इतना फोकस कर रहे हैं, बिकॉज उसमें हमारी क्या मेंटेन हो सकती है, एक्यूरेसी। ठीक है, एरर डिटेक्शन तुम करते हो, क्या गारंटी है कि सही किया तुमने, तुम तो पढ़ पढ़ के देखते हो। कहाँ तुम मेरा कोई पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट लगाते हो, वहाँ पे पढ़ पढ़ के देखते हो तुम तो। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आरसी में एक्यूरेसी मेंटेन होती है। दैट्स वाई मैं इस पे इतना एम्फेसाइज कर रही हूँ कि आपको इसे सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, जब आरसी हमारा सॉल्व हो जाए उसके बाद हमें जल्दी से जाना है किसके पास भाई, क्लोज टेस्ट। ठीक है, हमें जहाँ तक IBPS को मैंने ऑब्जर्व किया है या मैंने एनालाइज किया है, प्री में वो 5 नंबर का क्लोज टेस्ट पूछता है, 5 ब्लैंक होते हैं। ठीक है, 10 से 12 लाइन का पैराग्राफ होता है। ठीक है, 3 मिनट निकालो, कितने मिनट निकालो भाई, 3, मैक्सिमम 4, उससे ज़्यादा नहीं भाई। ठीक है, 3 मिनट निकालो। उन 3 मिनट में हमें करना क्या है, हमें जल्दी से उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेना है।
जल्दी से, ठीक है। 10-12 लाइन होती हैं और अगर ज़्यादा बड़ा हो तो हम क्या करेंगे, जो ब्लैंक होगा उसके जो नियर बाई स्टेटमेंट होंगे उनको निपटा देंगे, ठीक है। जल्दी से उस पैराग्राफ को पढ़ लेना है, ऑप्शंस पे एक नज़र रखनी है और ऑप्शंस को मीनिंग के हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्या करते चलना है, एलिमिनेट करते चलना है। और हमें 3 मिनट में, ठीक है, कितने मिनट में भाई, 3 मिनट में कोशिश करनी है क्लोज टेस्ट के 5 नहीं, कितने क्वेश्चन कर दें हम, 3 से 4। जो ये सोच रहा है ना कि वो पेपर में 30 में से 30 करके आएगा, तो ऐसे तीर मारने की ना सोचे, ठीक है बेटा, तीर निशाने पे नहीं लगेगा। हमें पैसेज में 8 मिनट में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 7 या 8, ठीक है। क्लोज टेस्ट में 3 मिनट में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 3 या 4। एक एक्सरसाइज है जो मैं आपसे पूरी करवाऊंगी और वो क्या है भाई, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है। कैसे पूरी होगी, कैसे नहीं होगी, वो चीज़ें आपको देखनी है बेटा, ठीक है। मैं ऑलरेडी आपको ये बातें पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट कैसे सॉल्व करना है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसे पूरी एक्यूरेसी के साथ सॉल्व किया जा सकता है। अगर इसके हमसे 5 क्वेश्चन पूछे हैं तो 2 से 3 मिनट में 5 के 5 नंबर हम ला सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो जाएगा, 5 क्वेश्चन अगर पूछे हैं तो 5 नंबर आ सकते हैं, ठीक है। याद रखना, हमें फोकस करना है किस किस के भाई, इंट्रोडक्शन पे फोकस करना है। हमें किस पे फोकस करना है, कंक्लूजन पे। जैसे ही इन दोनों को एलिमिनेट कर लिया, जो बचा हुआ पार्ट होगा वो हमारा क्या होगा, एक्सप्लेनेशन। पेयर बना लो फर्स्ट का और सेकंड का, लास्ट का और सेकंड लास्ट का। बीच का जो पेयर है उसे क्या कर दो, मैनेज कर दो, ठीक है। बात समझ आ रही है। फ्यूचर वाला सेंटेंस, ठीक, 90% कहाँ आता है, लास्ट में, या फिर कहाँ आता है, बिगिनिंग में। क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस हमेशा कहाँ आता है, या तो बिगिनिंग में या फिर लास्ट में, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ बेटा, समझा चुकी हूँ, ठीक है। हाउएवर वाले स्टेटमेंट का हमेशा एक पेयर बन रहा होगा, ऑल्दो वाले स्टेटमेंट का हमेशा एक पेयर बन रहा होगा। वर्ड्स को पिक कीजिए, उन वर्ड्स को पिक करके पूरे सेंटेंस रीअरेंजमेंट को क्या कीजिए, कनेक्ट कीजिए, लिंक कीजिए, ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट में मुझे पूरी एक्यूरेसी चाहिए एनी हाउ, ठीक है, और वो होनी चाहिए बेटा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट एक इजी टारगेट के रूप में होता है, हम लोग उससे डरते हैं, बट दैट इज इजी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी 3 चीज़ें हो चुकी हैं, हम 3 चीज़ें समझ चुके हैं। आगे अब देखो बेटा, मैं थोड़ी सी ग्रामर की बात कर देती हूँ। ग्रामर से हमारे कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, ठीक है। ये तो जो मैंने अभी बातें की, ये रीडिंग की हमारी बातें थी, वोकैब की हमारी बातें थी। ग्रामर से अगर मैं यहाँ से क्लियर कट सा निकालूँ तो 2 तरह के सवाल आते हैं। पहला होता है एरर डिटेक्शन, ठीक है, आपको एक सेंटेंस में एरर निकालना होगा। दूसरा होता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, लिखा होगा, उसे आपको बेस्ट फॉर्म में लिखना होगा कि उसका बेस्ट फॉर्म क्या हो सकता है, ठीक है। दैट इज़ योर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ये दोनों ही हिस्से आपके किस पे बेस्ड होते हैं भाई, ग्रामर पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स के लिए, ठीक है, आपको सिर्फ जो मेरे क्लास नोट्स हैं उनका क्या करना है, रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना है। जितना हो सके प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उन्हें क्या करना है, सॉल्व करते रहना है, लगे रहो उन चीज़ों में, ठीक है। इसके अलावा ध्यान से सुन लो बेटा, जब आप एरर डिटेक्शन को सॉल्व करेंगे, एरर डिटेक्शन को सॉल्व करते हुए सेंटेंस के हर हिस्से को, ठीक है, बैलेंस करते चलो। किस किस के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, वर्ब के हिसाब से, टेंस के हिसाब से और पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से। क्या क्या बोला भाई मैंने, सेंटेंस को मेंटेन करते चलो, बैलेंस करते चलो, ठीक है। सब्जेक्ट के हिसाब से उसकी क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए, ठीक है। अगर शुरू में बातें पास्ट में हैं तो आगे भी बातें किस में होनी चाहिए, पास्ट में होनी चाहिए। अगर मुझे एडजेक्टिव के रिक्वायरमेंट है तो मैं एडवर्ब नहीं लिख सकती हूँ। बात समझ में आ रही है, ठीक है। हमें इन चीज़ों का ध्यान देना है, बस इन 4 चीज़ों पे ध्यान दे लो, एरर डिटेक्शन आपके 5 में से 4 100% सही हो जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो एक क्यों छुड़वा रही हूँ, प्रैक्टिकल बातें कर रही हूँ। मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हारे 30 में से 30 नंबर दिलवा दूंगी, जी नहीं, ठीक है। प्रैक्टिकल बातें हो रही हैं यहाँ पे, कोई भी इधर उधर की झोल मोल की बातें नहीं है। यहाँ हमें किस किस पे ध्यान देना है भाई, सब्जेक्ट पे। दूसरा किस पे ध्यान देना है, वर्ब पे।
तीसरा किस पे, टाइम पे, एंड लास्ट हमारा किस पे, पार्ट ऑफ स्पीच पे। समझ आ गई हमें बातें। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इसके लिए ध्यान से सुनो। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए तुम्हें क्या करना है, जो 4 ऑप्शन दिए हैं ना, ठीक है, 4 ऑप्शंस, और लास्ट तो आपका क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट, नो करेक्शन, ऐसा होगा। जो वो 4 ऑप्शन दिए हैं ना, उन्हें जो गिवन आपका सेंटेंस है उसके साथ मैच करके देखो, किसके हिसाब से भाई, मीनिंग के हिसाब से। दूसरा, सेंटेंस में उसकी किसके हिसाब से भाई, रिदम के हिसाब से। हम क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, मीनिंग और रिदम ही देखते हैं। ऐसे ही सेंटेंस इंप्रूवमेंट में तुम्हें ये देखना है कि जो लिखा है उससे बेटर रिदम किसकी है, उससे बेटर मीनिंग किसका है, और ग्रामेटिकली कौन सा सही है। बात समझ में आ रही है हमें, क्लियर हो रही हैं बातें हमें, ठीक है। तो ये हमारा डिसाइड करवाएगा कि हमारे ग्रामर के जो क्वेश्चंस हैं उनमें कितनी एक्यूरेसी हम मेंटेन कर पा रहे हैं और कितनी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना बेटा, अगर आपके पेपर में एरर डिटेक्शन आया, ठीक है, अगर एरर डिटेक्शन आया तो 5 क्वेश्चन होंगे। अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट आया तो भी कितने क्वेश्चन होंगे, 5, ठीक है। हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन है भाई, 10, ठीक है। हमें मात्र कितने मिनट निकालनी है भाई, 5 मिनट, ठीक है। और 5 मिनट में कोशिश करनी है कि इन 10 सवालों में से हम कितने सही कर दें भाई, 6 से 7, ठीक है। 6 से 7 सवाल सॉल्व करने हैं। और देखो ये मैं एवरेज स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, जिनका अच्छा लेवल है वो 10 में से 10 भी कर सकते हैं, 10 में से 9 भी कर सकते हैं बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दैट इज़ योर कैपेबिलिटी एंड यू आर गुड एट ग्रामर, तो आप कर सकते हैं इजीली उस चीज़ को। बट जो एवरेज स्टूडेंट है वो 5 मिनट में इन 10 में से कम कितने कर दो भाई, 6 या 7। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हमारे पेपर में एक और तरह के क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसे कहा जाता है भाई सेंटेंस कंप्लीशन। क्या होता है बेटा, सेंटेंस कंप्लीशन। ये लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, इस तरह के जो सवाल थे। सेंटेंस कंप्लीशन होता क्या है, एक सेंटेंस लिखा होगा, ठीक है, उसका या तो बिगिनिंग ब्लैंक होगा या फिर हमें उसका क्या करना होगा, क्लाइमैक्स ढूंढना होगा। या तो बिगिनिंग ढूंढना होगा या क्लाइमैक्स ढूंढना होगा। हमारे पास कुछ क्या दिए होंगे, ऑप्शंस दिए होंगे। हमें उन ऑप्शंस को बस 2 चीज़ों पे चूज़ करना है, ठीक है। पहली चीज़ जो 90% रोल प्ले करेगी वो क्या है, मीनिंग। दूसरी चीज़ जो रोल प्ले करेगी वो क्या है भाई, ग्रामर, ठीक है। सेंटेंस गिवन होगा, उसके एक हिस्से को मिस कर दिया गया होगा। हमारे पास ऑप्शन होंगे, उन ऑप्शंस की हेल्प से हमें देखना होगा कि हाँ भाई ये सही है और ये गलत है। 2 चीज़ें अप्लाई करनी होंगी, क्या क्या है वो 2 चीज़ें, मीनिंग और ग्रामर। क्लियर हो गई हमें बातें, ठीक है। इसके अलावा हमारा पेपर में क्या आता है भाई, डबल फिलर। ईजी टारगेट होता है, याद रखिएगा, डबल फिलर। डबल फिलर में हमेशा एंड हमेशा किसके पीछे पढ़िए भाई, एक जो ब्लैंक है उसके पीछे पढ़िए, ठीक है। अब बताती हूँ कैसे पीछे पढ़ना है। आपके पास 5 ऑप्शन होंगे, ठीक है, ऑफकोर्स 5 ऑप्शन होंगे भाई। आपके पास 2 ब्लैंक होंगे। पीओ में डबल फिलर आता है, क्लर्क वगैरह में सिंगल फिलर कभी कभी आ जाता है, ठीक है। आपके पास 2 ब्लैंक होंगे, ठीक है। आज तक की IBPS की हिस्ट्री है, आपका 90% जो वो खेल खेलता है ना, वो कौन से ब्लैंक पे खेलता है, सेकंड ब्लैंक, ठीक है। फर्स्ट ब्लैंक तो देखो सब पढ़ते हैं, सब फर्स्ट ब्लैंक को ही फिक्स करने की कोशिश करते हैं, बट आप कोशिश कीजिएगा कि आप मीनिंग के हिसाब से कौन से ब्लैंक को फिक्स कर दें बेटा, सेकंड ब्लैंक को, सेकंड वर्ड को फिक्स कीजिएगा, ठीक है। ये आपकी एक्यूरेसी को क्या करवाएगा, ज़्यादा मेंटेन करवाएगा, ठीक है। ये आपकी चीज़ें ज़्यादा सही करवाएगा। मैंने आपको क्या क्या बताया, RC की वोकैब सॉल्व करो, डायरेक्ट क्वेश्चन दैन इनडायरेक्ट, ठीक है। 8 मिनट में कितने क्वेश्चन निपटा दो भाई, 7 से 8। उसके बाद क्या करना है, क्लोज टेस्ट। एक रीडिंग लगानी है, कितने मिनट की, 3 मिनट की। 3 मिनट में कोशिश करना कि 3 से कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, 4। 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करने की कोशिश करना। ये जो मैं 1-1, 2-2 छुड़वा रही हूँ ना, दैट इज़ द ओनली रीज़न कि तुम क्या ना करके आओ, गलत ना करके आओ, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है बेटा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे 2 से 3 मिनट। एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट को 2 से ज़्यादा बार नहीं पढ़ना है, दैट इज़ अ वार्निंग,
ठीक है। 2 से ज़्यादा बार पढ़ा तो हर सेंटेंस क्या लगेगा, फर्स्ट सेंटेंस लगेगा, याद रखिएगा। मैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट की यहाँ पे वीडियोस दे चुकी हूँ, रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, आप उन्हें देख सकते हैं, उससे रेफरेंस भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे डिस्कस कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। दूसरी बात, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के बाद हमने क्या किया, एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन में हर हिस्से को हमें बैलेंस करते चलना है, ठीक है। फोकस रहना चाहिए 4 चीज़ों पे। पहला क्या था, सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन क्या था हमारा, टेंस, एंड लास्ट हमारा क्या था, पार्ट ऑफ स्पीच। बात समझ में आ गई। उसके बाद हमारा क्या था भाई, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में हमें सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है। पहली चीज़ हमारी क्या थी भाई, रिदम, और दूसरी चीज़ हमारी क्या है, मीनिंग, ठीक है। सॉरी, दूसरी चीज़ हमारी क्या है, ग्रामर। आपकी जो ऑप्शंस गिवन है, आपको देखना है कौन से वर्ड की बेटर रिदम है और कौन सा वर्ड ग्रामेटिकली ज़्यादा सही है और बढ़िया मीनिंग कन्वे कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या था, सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन में या तो एक सेंटेंस की बिगिनिंग पूछी जाएगी या क्लाइमैक्स पूछा जाएगा। हमारे पास ऑप्शंस गिवन होंगे, ऑप्शंस को आप सिर्फ 2 चीज़ों के बेस पे चूज करेंगे। पहला क्या है, मीनिंग, एंड दूसरा क्या है बेटा आपका, ग्रामर, ठीक है। ग्रामर गलत, ऑप्शन गलत, ठीक है। अगर मीनिंग सही तो हमारा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या आया भाई, जल्दी बताइए, हमारा क्या था अभी, डबल फिलर। डबल फिलर में हमेशा एक ब्लैंक के पीछे पढ़ना है, याद रखिएगा। एक ब्लैंक के पीछे पड़ जाना हाथ धो के, ठीक है। वही ब्लैंक है जो आपका क्वेश्चन क्या करवाएगा, सॉल्व करवाएगा। बातें क्लियर हो गई हमें, ठीक है। अब देखिए, ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि हाँ भाई बच्चे चलो अच्छा से पेपर देखें आए, अच्छे से समझे चीज़ों को। अब मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे अपने पेपर में। और जो पेपर है आपका परसों से शुरू हो रहा है, बढ़िया से दे के आएंगे। और फिर हम जल्दी से उस पेपर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि हाँ पेपर में क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो इन्हीं चीज़ों को अप्लाई करो, अच्छे से प्यार से पेपर देखे आओ, कैसा होता है मुझे बताओ, क्या क्या चीज़ें गलत हो रही हैं, सही हो रही हैं, क्या क्या पूछा जा रहा है वो भी बताइए, ठीक है। आप सबको आपके पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। आराम से लगे रहिए, पढ़ते रहिए। अभी कुछ नया नहीं पढ़ना है, कुछ नया मत पढ़िएगा, ठीक है। पेपर से पहले कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, जो आता है उसे रिवाइज करो, जितना हो सके मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। और पेपर से जो पहली रात है, आराम की चैन की नींद सोना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है वो। कम से कम 7-8 घंटे सोना, सुबह हल्का फुल्का खाना खा के जाना, सुबह 4-5 रोटी ना खा जाना, पेपर में सो जाओगे। कम खाना खा के जाना, ऐसा खाना खा के जाना जो आपको क्या दे, एनर्जी दे, ठीक है। अच्छे से पेपर दे के आओ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाओ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाओ, ठीक है। थोड़ा सा भगवान की पूजा करके भी जाओ, टोटके वगैरह करने हैं वो भी करके जाओ, बस पेपर अच्छे से दे के आओ, ठीक है। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज के लिए राम राम, नमस्ते एंड थैंक यू।